Okay, so the nth term of an AP from and is TM. इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि ये मेरा समझो T1 है. Okay, this is my first term, this is my second term, this is my third term. ऐसे करते 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 लास्ट में मेरा TM आएगा. तो ये क्या है? mth टर्म है ये. दिस इज माय mth टर्म. ठीक है, दिस इज माय mth टर्म. और mth टर्म को इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ व्हाट वी से दैट द nth टर्म ऑफ एन एपी ना, nth term of AP या जनरल टर्म ऑफ ए स्टैंडर्ड AP is what? Tn is equal to a plus n minus 1 into d. ठीक है, उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर Tm की वैल्यू लिख दी है. क्या है Tm? Tm is a plus m minus 1 into d. ये उन्होंने यहाँ पर लिखा है. कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है. ठीक है, ये कहां से है? ये बिगिनिंग से है. बिगिनिंग मतलब क्या? स्टार्टिंग से. ये 1 2 3 4 ऐसे. ठीक है, उसी तरह अगर समझो टी एम डैश, मतलब टी एम डैश, ये इसका मतलब क्या हुआ? ये डैश का मतलब क्या हुआ? इस डैश का मतलब हुआ टर्म फ्रॉम द एंड. मतलब ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा. ऐसे करते 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 ये एम हो जाएगा. समझा क्या? तो एंड से मुझे निकालना है. ठीक है, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? टी एम डैश से रिप्रेजेंट करूंगा. ठीक है, दिस इज फ्रॉम एंड. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दिस. ओके, फाइन. सो द बी इज इक्वल टू व्हाट? नाउ सी, लेट मी राइट इट हियर. फर्स्ट टर्म इज योर ए, सेकंड टर्म इज a plus d. ओके, थर्ड टर्म इज a plus 2d. ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट में आएगा a plus n minus 1 into d. ठीक है, तो अगर समझ फर्स्ट टर्म मेरा a है, कहां लिखा है? यहां लिखा है. लेट द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP ऑफ n टर्म बी a एंड b रिस्पेक्टिवली. मतलब ये जो है ये मेरा a है और लास्ट टर्म जो है वो मेरा b है. ऐसा यहां लिखा हुआ है. कहां लिखा हुआ है? इसको पढ़ेगा तो समझेगा. Let the first and the last term of an AP of n term be a and b respectively. Then what I can say? Then I can say with this formula Tn is equal to a plus n minus 1 into d. लेकिन ये क्या है? ये b है. किधर लिखा है? यहाँ लिखा है ये b. तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? b लिखूंगा. b is equal to a plus 1 into d. ठीक है, इससे मैं किसकी वैल्यू लेकर आऊंगा? d की वैल्यू. कैसे लेकर आऊंगा d की वैल्यू? ये जो n है ना, वो n, ये a जो है ना, इसको मैं यहाँ पर ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस a हो जाएगा. और ये n माइनस 1 है ना, n माइनस 1, इसको मैं नीचे लिखूंगा, यहाँ पर ट्रांसपोज करूंगा यहाँ पर नीचे. ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा. तो मुझे कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू मिल गई. क्या मिली? द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस d इज व्हाट? b माइनस a अपॉन n माइनस 1. Got it? That's what is explained here. Okay, that's what is explained over here. Okay, ये देख यहाँ पर d is equal to, ये दिख रहा है, d is equal to b minus a upon n minus 1. वही चीज मैंने तुझे यहाँ पर एक्सप्लेन की है कि ये चीज यहाँ से ऐसे आई है. Okay, now note that Tm from end of the above series will be Tm of another AP whose first and the last term will be B and A. मतलब अगर समझ मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया. इंटरचेंज का मतलब क्या है? इंटरचेंज का मतलब है कि ये जो है ना, ये मतलब रिवर्स में कर दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, उल्टा. ठीक है, तो अगर मैं उल्टा लिखता हूं तो क्या होगा? पहले मैं सीधा बताता हूं. सीधा में क्या होगा? a होगा, a प्लस डी होगा, फिर a प्लस 2d होगा. ऐसे करते करते लास्ट में b होगा. अब मैं क्या कर रहा हूं? उल्टा कर रहा हूं. क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड. ठीक है, टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड, तो मैं इसको उल्टा लिखूंगा. मतलब b को पहले लिखूंगा. ये b यहां लिख दिया. इसके पहले वाला टर्म क्या होगा पता नहीं, तो मैंने नहीं लिखा. ऐसे करते 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 लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में यहाँ पर a आएगा,
उसके पहले a प्लस डी आएगा, उसके पहले a प्लस 2d आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उल्टा लिखा है ना, ये यहां लिखा, ये यहां लिखा, ये यहां लिखा और ये यहां लिखा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा अभी। दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज माय लास्ट टर्म। ओके, एंड व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस d? कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस d विल बी व्हाट, d को d रखते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस इज d। ओके, सो व्हाट विल बी द माय t mth टर्म? इट विल बी a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये a क्या है मेरा? b है, तो यहाँ b लिखूंगा, प्लस m माइनस वन, m माइनस वन, ये m माइनस वन। अब d क्या हो गया? d अभी d नहीं रहेगा, वो माइनस d हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रिवर्स में लिखा है इसलिए। मैं इसको एग्जाम्पल के साथ भी तुझे समझाऊंगा। तो ये माइनस बी हो गया। तो व्हाट इज टी एम? टी एम फ्रॉम एंड। ओके, टी एम फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड मतलब रिवर्स ऑर्डर में क्या मिलेगा? वो मिलेगा बी माइनस एम माइनस वन इंटू डी, ये मिलेगा। ठीक है, यही चीज एक्सप्लेन की गई है कहां पर? टेक्स्ट बुक में। किधर? इधर बता रहा हूं, ये देखिए रहा, ये दिख रहा है क्या? देखो, टी एम इज इक्वल टू बी माइनस एम माइनस वन इंटू डी। तो ये कहां से आया है? ये आया है यहां से, जो मैंने तुझे यहां पर एक्सप्लेन किया है। ये देख इधर, ये कुछ समझ में आया या कुछ भी समझ में नहीं आया? ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन यू। ओके, नाउ सेम थिंग आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू विथ वन एग्जाम्पल आल्सो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड परफेक्टली। तो एक मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेता हूं अपने मन का। तो एक मैंने लिया 3 और कॉमन डिफरेंस मैंने बना दिया, समझो 5 बना दिया। तो 5 प्लस 3 8। ओके, और 8 प्लस 5 कितना होगा? 8 प्लस 5 इज 13, राइट? 13, 13 प्लस 5 कितना होगा? 13 प्लस 5 विल बी 18। ठीक है, वैसे ही 18 प्लस 5 कितना होगा? 18 प्लस 5 होगा 23। तो ये क्या है? ये मेरा T1, ये T2, ये T3, ये T4 और ये T5। अगर किसी ने बोला कि मुझे T4 निकालो, तो क्या निकालूंगा मैं? कैसे निकालूंगा T4? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला से निकालूंगा। क्या है ये? व्हाट इज a? a इज फर्स्ट टर्म विच इज 3। n क्या है? n इज 4। व्हाट इज d? d इज 5। तो कितना आया आंसर? 3 प्लस 5 3 जा 15 which is 18. So I am getting 18 ना, this 18 and this 18 I am getting, it is getting matched. अब अगर मैं बोलूंगा you have to find the say third term, third नहीं, say you have to find 1 2 3 4 fourth term from and you have to find now. So if you have to find from and, what formula you will going to apply? You will going to apply the formula which I have proved just now. What I have proved just now? I have proved this. Just now what I have proved is this. So let me copy this here so that it will be easy for you and you can see properly. Okay, so this is what is from and. This is what is the formula is from and. Okay, so b. So what is my b here? My b will be and term will be my b. What is that? That is this. This you will going to consider as a and this you will going to consider as b. So b is what? This 23 minus what is this m? M is this 4. So you will write this 4 minus 1. What is this d? D is the common difference. What will be the common difference I will going to use here? I will going to use 5. I will not going to use minus 5. Why? Because this minus is I have already written here. Okay, so I will get 23 minus 5 3 ja 15. So 23 minus 15 is what? 23 minus 15 is 8. So this is what is the fourth term from end. From end. So check karo. 1 2 3 4. This is 8. So this 8 and this 8 is matching.
Hope you have understood this. Clear or not clear?